सलामकुम साथियों, इससे पहले मैंने एक ऑडियो डाला था और हेरले में जो सेंटर फॉर रेनेसा के पहले फेज का कंस्ट्रक्शन हम लोग शुरू करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने आपकी राय जानने की कोशिश की कि 15 अगस्त को क्या हम इसका आगाज़ करें। तो जो भी रिस्पांस आए हैं, जवाब आते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सभी चाहते हैं कि ये बिना देरी के जो है अब इसका फैसला लिया जाए और 15 अगस्त को ये सेंटर फॉर रेनेसा का फाउंडेशन स्टोन रखने का प्रोग्राम लिया जाए। तो आप सभी से मैं ये फिर से एक वीडियो में मैसेज देने की, एक डायलॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। खाली 10 दिन हमारे पास हैं और ये अगर प्रोग्राम करना हम चाहते हैं तो सभी कार्यकर्ताओं को हरकत में आना पड़ेगा। अच्छी तादाद में लोग इकट्ठा हों, क्योंकि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे लिए, हमारे उम्मत के लिए फ़ख्र का दिन है। काफ़ी सालों की जद्दोजहद के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। आप जानते हैं, हिंदियम हिंदुस्तान के तहरीक से हमने शुरुआत की और आज हम लोग रेनेसां की तहरीक तक पहुँचे हैं। हमारा सपना सेंटर फॉर रेनेसां से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने तक का है। हमारा असल जो सपना है वो पूरी मुस्लिम उम्मत जिस एक क्राइसिस से गुजर रही है, उस क्राइसिस को ख़त्म करना ये असल हमारा मकसद है। मसले तो बहुत हैं, सभी बातें करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर आज भी लोगों को मकान नहीं है, हेल्थ के इश्यूज़ बड़े हैं, गुर्बत, पॉवर्टी सबसे ज़्यादा मुसलमानों में है। इल्म के बारे में तो मैं कुछ ना कहूँ, तालीमी पिछड़ेपन की बात सभी जानते हैं। तो ये सारे मसलों को हल करने वाली तहरीक ना हिंदुस्तान में ना महाराष्ट्र में बनी। हमने ऐसी कोशिश की सरकार को ज़िम्मेदार बनाने के, हल करने की। 10 साल के जद्दोजहद के बाद मुस्लिम विकास आयोग की जो लड़ाई थी उसको कामयाबी मिली, कमीशन का रिपोर्ट बना, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई सरकार, कोई पार्टी कुछ करने वाली नहीं है। अब उम्मत को अगर तरक्की की राह पे ले जाना चाहते हैं तो वो उम्मत की ही जिम्मेदारी है, यानी हमारी जिम्मेदारी है। और हम खुद ही रिसोर्स अगर बने, हर आदमी उम्मत को सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश अगर करे, तो हमें उम्मीद है कि ये मुमकिन है। हम खुद इस क्राइसिस से बाहर आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन हमारे में कुछ खामियां आ गई हैं। हमें अपना करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा बिजनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जो पॉलिटिकल करियर करना चाहते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी आखिरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं ज़रूरी नहीं कह रहा, लेकिन इसके साथ साथ ये इंडिविजुअल बातें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर उम्मत के लिए होती, उम्मत के बेहतरी के लिए, सबके भलाई के लिए अगर होती, तो मुझे लगता है कि हमारे साथ साथ हमारी उम्मत भी ताकतवर बनती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उम्मत दिन ब दिन कमज़ोर बनती हम नज़र आते हैं। तो इसका मकसद, इसका साफ मतलब ये निकलता है
कि हमारी कोशिश शायद बहुत कम है, हमारा उम्मत की तरफ ध्यान काफ़ी कम हुआ है और हम इंडिविजुअलिस्टिक बन चुके हैं, थोड़ा सा सेल्फिश भी बने हुए हैं। तो इन सारे मसलों को हल करने के लिए गुर्बत के साथ साथ मुसलमानों के अंदर जो इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी यानी एक बौद्धिक दिवालियापन जो आया है, उसको निकालने का भी एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए ये सेंटर फॉर रेनेसां जो रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, और बाद में हम लोग जो मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी का सपना देखते हैं, ये इदारे ज़रूरी हैं। इन इदारों के बिना आज की जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो आज इल्मी सोसाइटी है, उसका हिस्सा हम नहीं बन पाएंगे। लेकिन सिर्फ इदारे बनाने से कुछ नहीं होगा, इदारों की कमी नहीं है दुनिया में, बहुत इदारे हैं। अगर उस समाज के हर इंसान को आप नहीं बदलाएंगे, उसके मेंटल कंस्ट्रक्ट को, उसकी सोच को, उसकी जहनियत को अगर नहीं बदलेंगे, समाज में एक परिवर्तन अगर नहीं लाएंगे, इंसान नहीं बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा, तो फिर इदारे से सिर्फ तिजारत चलेगी, लोग पैसा कमाएंगे। अगर ये होना नहीं है तो इन इदारों के साथ साथ, यानी वो इदारों का हालांकि मकसद इंसान को और समाज को बदलने का होना चाहिए, तो इसी सपने को लेके हम लोग इस तहरीक में आगे बढ़ रहे हैं। इसका ये पहला स्टेज है। इसके लिए काफ़ी वक्त हर कार्यकर्ता ने गंवाया है, मेहनत की है, मैं जानता हूँ। लेकिन एक मकाम पर हम पहुँचे हैं, अब लगने लगा है कि यह सपना बहुत दूर नहीं है। तो 15 अगस्त को हम लोग सेंटर फॉर रेनेसां की, जिसमें पहले फेज में हम एक ऑडिट स्टूडियो और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। इंतज़ाम पैसे का तकरीबन है, आप चिंता मत करें, फिक्र मत करें, और लोग भी देंगे। और यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग 100 एकड़ ज़मीन बहुत ही जल्द लेने जा रहे हैं, ये भी मैं आपको भरोसा दिलाऊं। लेकिन ज़रूरत है कार्यकर्ताओं को हरकत में आने की। हर जगह के कार्यकर्ताओं के लिए मेरी अपील है कि 15 अगस्त के प्रोग्राम के लिए बड़ी तादाद में खुद कोशिश करें कि लोग निकले बाहर। 10 दिन है हमारे पास, समाज में जाएं, उनसे बात करें। ज़िम्मेदार, समझदार मर्द, औरत, नौजवान वो बड़ी तादाद में हेरले पर कैसे आ सकते हैं, उसके इंतज़ामात आप कैसे कर सकते हैं, मोटिवेट लोगों को कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। और अगर कुछ सुझाव हैं आपके तो ज़रूर फ़ोन करें या मैसेज भेजें। तो ये बस छोटी सी मेरी अपील है, इसको काफ़ी सीरियसली लेकर आप 15 अगस्त के सेंटर फॉर रेनेसां के जो फाउंडेशन स्टोन का प्रोग्राम है, उसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। सलाम अलैकुम।